चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं महत्तम समापवर्तक निकालने की गुणनखंड विधि, या इसी विधि को हम अपवर्तक विधि भी कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 16 के अपवर्तक। सबसे पहले हम यहाँ 16 और 24 के अपवर्तक निकालेंगे। तो 16 के अपवर्तक 16 जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है उसे हम 16 के अपवर्तक कहेंगे। तो 16 1 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 8 और स्वयं 16 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो ये हैं 16 के अपवर्तक। उसी तरह हम 24 के अपवर्तक निकालेंगे। 24 के अपवर्तक, तो 24 जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है उसको यहाँ पे लिखेंगे। 1, 2, 3, 4 से भी हो जाएगी, 6 से हो जाएगी, 8 से हो जाएगी, 12 से और स्वयं 24 से। तो हमने जो पहला काम किया, सबसे पहले हमें जो दी गई संख्या है उसके अपवर्तक निकालने होते हैं। तो हमने 16 और 24 के अपवर्तक ज्ञात कर लिए। तो 16 और 24 के समापवर्तक निकालते हैं। तो समापवर्तक किसे कहते हैं? ऐसे अपवर्तक जो समान रूप से उभयनिष्ठ हों, यानी कॉमन हों, इसमें भी हों और इसमें भी हों, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, वही समापवर्तक हैं। तो देखिए, एक इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक को लिख लेते हैं। इसी तरह देखते हैं, 2 इसमें भी और इसमें भी है, तो 2 भी इसका समापवर्तक है। 4 इसमें भी और 4 इसमें भी है, तो ये भी इसके समापवर्तक हैं। उसके बाद में 8 इसमें भी और इसमें भी, तो 8 भी समापवर्तक है इसका। उसके बाद 16 इसमें है तो इसमें नहीं है। तो हमने दूसरा काम किया। दूसरा काम है कि इनके समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब तीसरा काम क्या है? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये समापवर्तक हैं और इन समापवर्तकों में सबसे महत्तम कौन है, सबसे बड़ा कौन है? 8 है। तो महत्तम समापवर्तक कितना आया? 8 आया। और महत्तम समापवर्तक को ही मासा कहते हैं, यानी मासा बराबर 8। तो दोस्तों, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी गई संख्याओं के अपवर्तक ज्ञात करने होते हैं, उसके बाद उसके समापवर्तक ज्ञात करने होते हैं, और उन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा समापवर्तक होता है वही मासा कहलाता है। चलिए, दूसरा उदाहरण है 12, 18 और 32। इसका समापवर्तक निकालिए। तो लिखेंगे, सबसे पहले इसके अपवर्तक ज्ञात करेंगे। तो 12 के अपवर्तक, तो 12 के अपवर्तक 12 जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है वही इसके अपवर्तक कहलाएंगे। तो 1 से हो जाएगी, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और स्वयं 12 से। उसके बाद हम 18 के अपवर्तक लिखेंगे। तो 18 के अपवर्तक 18 जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है उसको यहाँ पे लिखना है। 1, 2, 3 से भी हो जाएगी, 6 से हो जाएगी, 9 से हो जाएगी
और स्वयं 18 से हो जाएगी। उसके बाद हमें 32 के अपवर्तक ज्ञात करने हैं। तो 32 के अपवर्तक 32 जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है, 1 से होगी, 2 से होगी, 4 से, 8 से भी हो जाएगी, 16 से हो जाएगी और स्वयं 32 से हो जाएगी। तो हमने पहला काम कर लिया। पहला काम क्या है? दी गई संख्याओं का अपवर्तक निकालना होता है। अब दूसरा काम जो है वो ये है कि 12, 18 व 32 के समापवर्तक निकालने होंगे। समापवर्तक। तो समापवर्तक इसमें कौन है? जैसे देखिए, एक उभयनिष्ठ है सब में, तो 1 2 सब में है तो 2 भी है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें था लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 12 इसमें, यानी इसके जो समापवर्तक आए 1 और 2 हैं। अब इन समापवर्तकों में सबसे महत्तम कौन है? तो सबसे महत्तम है 2, यानी महत्तम समापवर्तक जो आया, महत्तम समापवर्तक आया 2, यानी मासा जो आया वो है 2। तो दोस्तों, महत्तम समापवर्तक निकालने की ये गुणनखंड विधि थी, या इसी को अपवर्तक विधि भी कहते हैं।